हेलो, ये देखिए, ये है मयूर यूनिकोटर्स का चार्ट। ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए बना रही हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि कल से मंडे से शुरू होगा। कल है 12 मई 2025। आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स लिस्टेड इन द BSE एंड MSC, उसमें से हम लोग निफ्टी 500 पे सिर्फ वर्क करते हैं। निफ्टी 500 के बाद भी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अच्छा मूव देते हैं, जिनकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है प्राइस के इंक्रीज़ के साथ, जिसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन बोला जाता है। तो अगर आप इस मयूर यूनिकोटर्स का चार्ट देखेंगे, जो कि हमने बहुत मेहनत करके काफ़ी स्कैनर्स के बीच में से जो बेस्ट हमें लगा वो हमने निकाला है। ये वीकली चार्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डेली चार्ट पर सिग्नल फेक आने के चांसेस बहुत होते हैं, और मंथली चार्ट पर जब तक सिग्नल आता है तब तक सारी मूवमेंट ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो वीकली चार्ट पर स्टडी करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन किसी भी स्टॉक के लिए। और वीकली चार्ट में एक एवरेज भी बन जाता है 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन का, कि पाँचों दिन कुल मिलाकर वॉल्यूम भी हाई रही है और प्राइस भी हाई रहा है। तो ये है मयूर यूनिकोटर्स का चार्ट। आप अगर इसकी लास्ट कैंडल आप देखते हैं, ये वैसे पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी लास्ट कैंडल देखते हैं जो कि ये है, देखिए, दिस इज़ द बेस्ट साइन कि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हुई है और प्राइस भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि दोनों ने, वॉल्यूम बार ने और प्राइस कैंडल ने इंटरसेक्ट कर दिया है एक दूसरे को। यानी सेलर ने जिस रेट पर माल बेचा, बायर उसी रेट पर माल ख़रीदने के लिए तैयार बैठा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी। और ये जो आप बीच में ब्लू लाइन देख रहे हो, ये मूविंग एवरेज को शो करता है, यानी कि उसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम से देखो तो जुलाई अगस्त से लेके और आज के दिन, मीन्स जो अब वीक गया है, जब भारत पाक का वॉर भी चल रहा है, उस केस में भी, उस सिचुएशन में भी इसने मयूर यूनिकोटर्स ने एक वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन दिखाया है। तो एक बार अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आपको फिनेंशियल्स देखिए इसके, ये देखिए। तो अगर आप इसके फिनेंशियल्स देखते हैं तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों तरीके से डेट कंपनी का ज़ीरो है, सेल्स इंक्रीज़ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और नेट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुआ ही है। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखते हैं तो शेयर होल्डिंग भी तकरीबन 58.59, तकरीबन 60% प्रमोटर होल्डिंग है। कोई प्लेज शेयर नहीं है। एफआईआई इंक्रीज़ हुए हैं, 3.18 से 3.34 हो गया है। डीआईआई थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, 3.31 से ये तो इंक्रीज़ हुए हैं, डीआईआई भी इंक्रीज़ हुए हैं 3.31 से 3.44, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो 2110 से 20.91, ये तो गुड साइन है। मींस प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम नहीं हुई है, एफआईआई इंक्रीज़ कर रहा है, डीआईआई इंक्रीज़ कर रहा है, और रिटेलर्स कम ले रहे हैं, रिटेलर्स की होल्डिंग कम हो रही है। तो इट्स अ गुड साइन। अगर आप इसकी पीयर्स कंपनी देखेंगे तो ये अपनी पीयर्स कंपनी में नंबर 1 कंपनी है। अगर आप इसके इवेंट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स में 8 को इसके आए हैं। डिविडेंड देखिए, इसने 2023 अगस्त 23 2024 में डिविडेंड दिया है, 23 अगस्त में भी डिविडेंड दिया है, 22 अगस्त में भी डिविडेंड दिया है, 21 जुलाई में डिविडेंड दिया है। तो एक ये डिविडेंड गिविंग कंपनी है। तो इसी से पता चलता है कि अगर ये स्विंग ट्रेड है, देखिए आप ये ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि भाई एक ही दिन में मुझे मेरे पैसे मिल जाए, या एक दिन में मैं 10% कमा लूँ। नहीं, ये उस तरीके का ट्रेड नहीं है। आपको कम से कम इसमें 15 से 20 दिन का आपको इसमें लेकर चलना चाहिए। 532 का रेट है। अगर आपको इस पर 50 रुपये भी मिल जाते हैं एक हफ्ते में या 10 दिन में, तो तकरीबन आपको 10% का रिटर्न मिल जाएगा। इससे ज़्यादा रिटर्न का
एंड इट्स अ एजुकेशनल पर्पस वीडियो। आपका ही प्रॉफिट होगा, आप ही का लॉस होगा। आप अपनी तरफ से पूरा स्टडी कीजिए और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।